नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो जो साथी सीटेट 2023 यानी कि कल 20 अगस्त 2023 को जो सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो साथी देने के लिए जा चुके हैं या कल जाएंगे, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक की भगवान करे कि उनका जो एग्ज़ाम हो इस बार क्लियर हो और ये एग्ज़ाम उनका लिए लास्ट हो कि भाई उनको एग्ज़ाम आगे न देना पड़े और वो कहीं ना कहीं उनकी जो जॉब है वो लग जाए। भगवान से ये प्रार्थना है कि जितने भी साथी ये एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, सभी साथियों का जो एग्ज़ाम है ये अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाए। तो जिन साथियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है या कुछ साथी अभी रह गए हैं, तो वो भी अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उनको नहीं पता है किस प्रकार से आप डाउनलोड करना है, तो आप सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आप जब नीचे की तरफ आप कैंडिडेट एक्टिविटी की तरफ देखेंगे, तो यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी और वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एंटर सिक्योरिटी पिन और उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड हो जाएगा। अब उस डाउनलोड एडमिट कार्ड के साथ साथ आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले तो आपने एडमिट कार्ड विद सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि जो आप एडमिट कार्ड निकलवाओगे या निकालेंगे उस पर आपने क्या करना है, सेल्फ टेस्टेड करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन जो उसके साथ फॉर्म दिया हुआ है आपने वो भरकर आपने खुद के साइन करके उसको सेल्फ टेस्टेड करना है। उसके बाद क्या है कि भाई पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, आपने पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ साथ में लेकर जानी है। उसके साथ आपने क्या लेकर जाना है, ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ यानी कि आपके पास आधार कार्ड है या अदर कोई आईडी है तो आधार कार्ड है बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप वो लेकर जाएं, ओरिजिनल भी लेके जाएं और साथ में उसकी आप एक फ़ोटोकॉपी भी करवा ले तो बेस्ट रहेगा। अब उसके बाद क्या है, PWBD सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यदि आपके पास है तो लेकर जाएं, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, जो आप बॉल पेन लेके जाएंगे वो क्या है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए आपका, ज़्यादा जो डार्क रंग का है वो नहीं होना चाहिए। जो यूज एंड थ्रो या 5 रुपीज़ की जो पेन आते हैं, कहने का मतलब है कि जो आपका पेन है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब उसके बाद क्या है, पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र भी एक छोटी सी जो शीशी है या कोई भी आप छोटी जो हैंड सैनिटाइज़र की पाउच आता है उसको आप साथ में लेके जाएं। अब उसके बाद क्या है भी, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल यानी कि पानी की जो बोतल आप लेके जाएं वो आपकी कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कई बार क्या होता है साथी जो हम घर पर यूज करते हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती वो लेके चले जाते हैं और उस पर क्या होता है, एतराज़ होता है। तो इसलिए आप घर से ही आप ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जाएं ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। उसके बाद शुगर टैबलेट्स, फ्रूट इफ नीड, यदि आपको आवश्यकता है तो शुगर टैबलेट्स या फ्रूट टैबलेट्स आप साथ में लेकर जा सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को आप साथ में लेकर जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने क्या है कि भाई जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है वो पहले भी बता दिया जा चुका है और उसके बाद भी फिर मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि भी आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है, एंट्री जो फर्स्ट एग्ज़ाम की है 7:30 बजे और लास्ट एंट्री आपकी 9:30 बजे है। उसके बाद फिर आपकी क्या है, सेकंड एग्ज़ाम की जो 12:30 बजे एंट्री है और लास्ट एंट्री 2:30 बजे है। तो आप इससे पहले पहले जो आपका एग्ज़ाम है उससे पहले पहले आप सेंटर में पहुँचे। ये तो थी भी डॉक्यूमेंट्स और जो टाइम टेबल है उससे। लेकिन अब एग्ज़ाम में आप जब आपके पास 2.5 घंटे होते हैं तो आप उसमें क्या करना है, पहले जो 2 घंटे हैं उसमें आप एग्ज़ाम को आराम से खूब पढ़ के जितना आपको समझ में आता है उतना आप अच्छी प्रकार से करें।
उसके बाद ही आप क्या करें, जब आपका 30 मिनट्स रिमेनिंग रह जाती है तो उसमें आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन आपने पढ़े और वो आपके समझ में नहीं आते, अगर मान लीजिए भी कोई क्वेश्चन आया हुआ है और उसमें क्या है, 3 जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सेम है लगभग, यानी कि मिलते जुलते हैं, और एक ऑप्शन है जो उनसे अलग है, तो कोशिश कीजिए कि आप जो अलग वाला है उस पर आप टिक मार्क करें। और फिर कई बार क्या है कि भाई जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों से संबंधित आते हैं, तो वहाँ पर आपने अपने आप को क्या है बच्चा समझना है और बच्चे को क्या है प्राथमिकता देनी है। अगर बच्चे को, यानी कि बच्चे को खुश रखोगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो अवश्य क्लियर होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो शिक्षा है वो चाइल्ड बेस है और बच्चों को ही प्राथमिकता आपने देनी है। वहाँ पर ये नहीं सोचना कि भी बच्चे को दंड देना है, बच्चे को दंड देने से बचाना है, उसको समझना है, उसको किस प्रकार से आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर बच्चा आगे बढ़ेगा तो आपका जो एग्ज़ाम है वो भी अच्छे नंबरों से क्लियर होगा। उसके साथ साथ फिर क्या है, जो क्वेश्चन आते हैं, जो उनके आंसर दिए जाते हैं, उनमें ये देखिए कि आप जो आंसर सबसे लंबा दिखाई दे रहा है उसको मान लीजिए कि तकरीबन 99% जो आंसर होता है वो वही होता है जो लंबा, क्योंकि उसके अंदर क्या सटीक जानकारी दी होती है। तो कोशिश कीजिए अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप उसके ऊपर ही आप क्लिक कीजिए। फिर क्या है, जब आपके पास लास्ट में 10 से 15 मिनट बच जाते हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आपने ये नहीं करना कि पहले आपने 4 क्वेश्चन पे ए लगा दिया, फिर आपने 4 क्वेश्चन पे बी लगा दिया, फिर आपने 4 क्वेश्चन पे सी लगा दिया और फिर आपने 4 क्वेश्चन पे डी लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपने साथियों। आपने क्या करना है भाई, एक चीज़ पकड़नी है, या तो आप ए लगाइए या फिर आप बी लगाएं या सी या डी, एक ऑप्शन को पकड़ ले। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके 40 क्वेश्चन रह जाते हैं अनमार्क, अभी आपने नहीं किए हो, तो अगर आप उनमें से कभी 4 करोगे कभी 5 पे लगाओगे तो उसमें क्या है संभावना कि आपके नंबर कम आए। अगर आप 40 के 40 क्वेश्चनों पे सी लगा देते हैं तो मान लीजिए कि आपके 10 से 12 नंबर तो उसमें अवश्य ही आएंगे, और आपने पढ़ के 83 नंबर आपने वहां से ले लिए, तो आपका तो एग्ज़ाम है जो आराम से वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप इन छोटी छोटी बातों का अवश्य ध्यान रखें। और सबसे जो मेन ज़रूरी है कि भाई सेंटर में आप समय पर पहुंचे, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार की फिर सुनवाई नहीं होती। पहले भी देखा गया कि भी कई साथी लेट हो गए थे तो जो उनका एग्ज़ाम है नहीं होने पाया। तो सभी साथियों से यही है कि भाई जितने भी हो सके भी आप सेंटर पर समय से जाएं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए अपना जो सिस्टम आप बनता है तो आप कोशिश यही कि अब आपने कि सेंटर में समय पर जाना है और एग्ज़ाम में आपने बिल्कुल शांत मन से बैठना है। और बच्चे को मन बार बार में अपने दिमाग में ये रखना है कि भी बच्चे को क्या है प्राथमिकता देनी है और सकारात्मक सोच रखनी है। अगर इन बातों का आप ध्यान करेंगे तो 100% जो आपका जो एग्ज़ाम है वो अवश्य ही क्लियर होगा। दोबारा से फिर आपको बेस्ट ऑफ लक की भी सभी साथियों का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना, और नई नई जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो नई नई जानकारियाँ मैं लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचते रहे। थैंक यू वेरी मच।